जब इंसान गुस्से में आकर बदले की आग में जलने लगता है तो वो अपना बदला लेने के लिए ना ही किसी कानून का ना ही किसी जज के फैसले का इंतज़ार करता है, बल्कि खुद ही जज बनकर उसकी मौत का फैसला सुना देता है और खुद से ही उसे मौत के घाट उतार देने की कोशिश भी करता। ऐसे ही एक महिला ने एक युवक के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। जब वो युवक जमीन पर नीचे गिर जाता है तो वो चाकू से उस युवक का गुप्तांग को यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। वो उस युवक को छोड़कर खाने चली जाती है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। और जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर वो जो बताती है उसके बाद में वहाँ सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यकीनन ये घटना सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और ये घटना आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो चलते हैं, जानते हैं पूरा मामला। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के महबाबगंज के एक गांव की रहने वाली 35 वर्षीय महिला अपने 14 साल की बेटी के साथ और अपने पति के साथ रहा करती थी। महिला का कहना है कि वो अपने पति की शराब की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका पति शराब पीकर घर आकर उससे मारा पीटी करता था। तो पत्नी ने एक दिन फैसला किया कि मैं अपने बच्ची के साथ इसको छोड़कर चली जाऊंगी, और वो एक दिन अपने पति से अलग होकर अपनी 14 साल की बच्ची के साथ एक किराए के मकान में रहने चली जाती है और उस मकान में रहने लगती है। वो अपनी बच्ची का और अपना पेट भरने के लिए खेतों में काम करने के लिए जाने लगती है। वो वहाँ पर मेहनत मजदूरी किया करती थी और जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी थी। उस महिला के घर के पास एक 22 साल का युवक रहा करता था। वो उसके घर पर आने जाने लगता था। महिला और उसकी 14 साल की लड़की अकेले रहा करती थी, तो वो उसके काम में हाथ भी बटा दिया करता था। लेकिन उस 14 साल की मासूम लड़की पर उस युवक की नीयत खराब होने लगी थी और महिला को भी इस बात का उस पर शक होने लगा था। एक दिन महिला अपने काम के लिए सुबह घर से जा रही होती है तो वो देखती है कि वो युवक सामने ही खड़ा होता है। महिला को पहले से ही उस पर शक था, लेकिन महिला फिर भी काम पर चली जाती है। लेकिन वो काम पर पहुंचती है, उसका मन नहीं मानता, तो वो काम पर से लौटकर घर को आने लगा। वो युवक देखता है कि महिला अब काम के लिए चले गई है और वो वापस नहीं आएगी, तो वो उसके घर में घुस जाता है और बच्ची को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगता है। बच्ची जब चीखने लगती है तो वो अपने हाथ से उसके मुंह पर रखकर उसकी चीखें बंद कर देता है। जब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो इतने में ही महिला घर में घुस आती है और महिला अपने सामने अपनी बच्ची को आपत्तिजनक हालत में देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है। तो उस युवक पर लातों घूसों से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है और कपड़े पहनने का भी मौका नहीं देती है और उस युवक में, उस महिला में हाथापाई शुरू हो जाती है। जब हाथापाई ज़्यादा होने लगती है तब महिला को लगने लगता है कि मैं इससे हाथापाई से नहीं जीत पाऊंगी, तो वो किचन में से चाकू लेकर आती है और चाकू से धार ताबड़तोड़ वार कर कर उस युवक को जमीन पर गिरा देती है। और जमीन पर जब युवक गिर जाता है उसके बाद वो उसके ऊपर बैठकर उसके गुप्तांग को यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर कर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। उसकी चीखों की आवाज़ निकलने लगती है। उसकी चीखों की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग घर में आ जाते हैं और वो घर में आकर ये मंजर अपने सामने देखते हैं तो वो उस युवक को हॉस्पिटल भेज देते हैं। वो महिला फिर खुद थाने जाती है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मैं काम पर गई थी और मेरे पीछे ये युवक मेरे घर में घुसकर मेरी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी घटना करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसका गुप्तांग यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला कर कर इसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और मुझे इस चीज़ का कोई भी पछतावा नहीं है, ना ही कोई अफसोस है। इस महिला का कहना है कि मैं उन हैवानों से और दरिंदों से भी कहना चाहती हूँ कि जो नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी ना करें। उस महिला ने अपनी मासूम 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उस युवक को ऐसा करते हुए देखा तो उसने
ऐसा कर दिया, फिर उसने सही किया या गलत किया, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अगर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उसे क्या करना चाहिए था? तो आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सलमान अली आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।